2005 से मुख्तार का घर जेल ही था। जेल में उसे हर सुविधा हासिल थी, लेकिन 2017 के बाद उसके ग्रह नक्षत्र बदलने ऐसे शुरू हुए कि 7 साल में ही मुख्तार के आतंक का संपूर्ण खात्मा हो गया। मुख्तार अपनी मौत मरा, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। मुख्तार की मौत के साथ ही यूपी की सियासत भी गर्मा गई। वोट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई। आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर ट्वीट में लिखा, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहा है, लेकिन एक बड़ा सच ये भी है कि मुख्तार अंसारी पर 60 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज थे, जिनमें से एक एक कर उसे सजा हो रही थी। आजीवन कैद की सजा काट रहा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी जैसे दल का उसे श्री मुख्तार अंसारी जी लिखना कहीं न कहीं उसके रसूख और वोट बैंक को ही दर्शाता है। भले ही वोट की राजनीति करने वालों के लिए मुख्तार गरीबों का मसीहा था, लेकिन कानून की किताबों में वो सबसे बड़ा अपराधी था, जिसका इतना खौफ था कि बड़े बड़े पुलिस अफसर भी उसके सामने जाने से घबराते थे। कोर्ट में गवाह गवाही से मुकर जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, कितना भी पावरफुल हो, कानून के शिकंजे में फंसता ही फंसता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा। 2005 के मऊ दंगे के दौरान मुख्तार अंसारी की इस तस्वीर को कोई भूला नहीं होगा। दंगे की आग में मऊ झुलस रहा था। सड़कों पर कहीं सन्नाटा था तो कहीं उन्मादियों की भीड़ तोड़फोड़ आगजनी कर रही थी, लेकिन पुलिस लाचारी से सब कुछ देख रही थी। इसी बीच मऊ की सड़कों पर खुली जीप में हथियार लहराते और मूंछों पर ताव देते मुख्तार अंसारी नजर आता है। उसके साथ ही इस रूप को देखकर पुलिस के आला अफसर भी खौफ से कांप उठे थे। मऊ की सड़कों पर मुख्तार की ये तस्वीर यूपी में खौफ का पर्याय बन गई थी। विवाद बढ़ने पर मुख्तार अंसारी को जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल की चारदीवारी को ही मुख्तार ने अपना क्राइम वर्ल्ड का हेडक्वार्टर बना लिया। 2005 में मुख्तार के जेल जाने के पीछे ये भी कहा जाता है कि बड़ी प्लानिंग के तहत मुख्तार जेल गया था। वो एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश रच रहा था। 14 अक्टूबर 2005 को मऊ में दंगा हुआ था। 25 अक्टूबर 2005 से मुख्तार गाजीपुर की जेल में था। ठीक एक महीने बाद 25 नवंबर 2005 को पहली बार यूपी AK-47 की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों की AK-47 से सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफल से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। विधायक कृष्णानंद पास के ही गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। बुलेट प्रूफ गाड़ी के बजाय नॉर्मल गाड़ी से गांव के लिए निकल पड़े थे। टूर्नामेंट का उद्घाटन करके जैसे ही निकले, सामने से एक सिल्वर ग्रे कलर की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। कृष्णानंद राय और उनके गनर कुछ समझ पाते उसके पहले ही उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग किसी पिस्टल, कट्टा या रिवॉल्वर से नहीं, बल्कि AK-47 से हो रही थी। शरीर के साथ साथ पूरी गाड़ी छलनी हो गई। इस हत्याकांड ने तत्कालीन सरकार को भी दहला दिया था। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। 2005 से जेल मुख्तार का घर हो गया था। गाजीपुर की जेल में मुख्तार ने अपने लिए हर सुविधा का इंतजाम कर रखा था। अपनी पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब तक खुदवा लिया था। बैडमिंटन खेलने के लिए बाकायदा कोर्ट बनवाया गया, जिससे मर्जी होती थी वही उससे जेल में मिलता था। उससे मुलाकात के लिए आने वाले लोगों की जेल में कहीं चेकिंग तक नहीं होती थी। लखनऊ जेल में तैनात रहे जेल अधीक्षक को राजभवन के सामने गोलियों से भून दिया गया था, लेकिन पुलिस मुख्तार का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जेल अधीक्षक और जेल अधिकारियों को धमकाने के कई मुकदमे दर्ज थे उस पर, लेकिन वो अपने हिसाब से कानून को चलाता रहा। ये विधायक हो गया, करेला और नीम चढ़ा। उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी, कभी फिर अपनी कौमी एकता दल और ये अफजाल ये सब जो है। तो इस तरह मुख्तार अंसारी का जो चला उस समय जब इसकी मुफीद सरकार रही, फिर इसे अपना इनके भाई थे ही खुद बन गया और अब तो अपने बेटे को बनवा लिया, खुद नहीं लड़ा। 1988 में मुख्तार का नाम क्राइम की दुनिया में पहली बार आया था। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर स्थानीय ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या मामले में मुख्तार भी आरोपी था, लेकिन पुलिस मुख्तार तक पहुंच नहीं पाई। इसी दौरान बनारस पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड में भी मुख्तार का नाम सामने आता है। वर्ष 1991 में मुख्तार को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान
2 पुलिस वालों को गोली मारकर वो फरार हो गया था, लेकिन सबूतों के अभाव के बाद कोर्ट से जमानत पर रिहा हो गया। 1991 का ही वो साल था जब कांग्रेस नेता अवधेश राय की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 3 अगस्त 1991 को हुए इस हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया था। 3 अगस्त की रात अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे, तभी एक वैन आई और उस पर सवार लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर अवधेश राय की हत्या की और फरार हो गए। इस हत्याकांड को मुख्तार अंसारी ने ही अंजाम दिया था। अवधेश राय हत्याकांड में भी मुख्तार आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। यही पहला केस था जिसमें पहली बार मुख्तार को सजा हुई थी। मुख्तार की क्राइम कुंडली इतनी बड़ी है कि उस पर 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, वो भी तब जब ज्यादातर मामलों में डर की वजह से उसके खिलाफ कोई शिकायत ही दर्ज नहीं कराता था। मुख्तार के खौफ का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ये कह चुका है कि मुख्तार अंसारी गिरोह देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह है। पुलिस की जांच के मुताबिक मुख्तार अंसारी का गैंग 8 राज्यों में फैला है, फिर चाहे वो मुंबई हो या गुजरात या फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश। 8 राज्यों में मुख्तार ने अपने अपराध के साम्राज्य का विस्तार कर डाला था, लेकिन जैसे जैसे मुख्तार का क्राइम रिकॉर्ड बढ़ता जा रहा था, उसका खौफ भी दिन पर दिन बढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ पुलिस का दबाव भी उस पर बढ़ रहा था। पुलिस से बचने के लिए मुख्तार ने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। 1995 में मुख्तार बीएसपी में शामिल हुआ। 1996 में पहली बार बीएसपी से मऊ से विधायक बना। 2002 और 2007 में निर्दलीय चुना गया। 2012 और 2017 में भी विधायक बना था। मुख्तार अंसारी पिछले 19 वर्ष से जेल में था। जेल से समानांतर सत्ता चला रहा था, लेकिन मुख्तार अंसारी के दुर्दिन की शुरुआत 2017 में हुई, जब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई। योगी के सत्ता संभालते ही मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। मुख्तार अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पंजाब में एक केस में आरोपी बनकर वहां की जेल में शिफ्ट हो गया था, लेकिन योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई लड़कर मुख्तार को पंजाब जेल से यूपी लेकर आई। तब से मुख्तार बांदा की जेल में बंद था। बांदा की जेल में ही तबीयत खराब हुई तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।